आइए अब हम लोग भक्ति मार्ग का 12वां भाग श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्ति मार्ग पर हम कैसे चलें और भक्ति प्राप्ति कैसे करें, इस विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और बिना भक्ति मार्ग पर चले बिना हम अपने सच्चे मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा तो दुर्गति ही होगा। इसलिए सच्चा मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। सच्चा मार्ग तो भक्ति ही मार्ग है। ऐसे तुलसी बाबा कहते हैं रामायण में, क्या कहते हैं, निर्मल जन सन सोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं बनेगा, जब तक कपट, चुगली, अनेक तरह के दुर्वासनाओं में पड़े हुए जीव को कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं होता है। झूठ, छल, कपट, और आज इस कलिकाल में संसार में यही झूठ, कपट, छल, चुगली और स्वार्थवश जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ बने हुए हैं। अपने परिवार का रिश्ता तक स्वार्थवश है। एक दूसरे से स्वार्थ में पड़कर और स्वार्थ में लगे हुए हैं, तो कैसे भक्ति प्राप्त होगा। भक्ति प्राप्त करने के लिए तो हमको इस सब पर विचार करना ही होगा। हमको निर्मल मन बनाना ही होगा। जब तक निर्मल मन नहीं बनेगा तब तक तो हम उस रास्ते को नहीं पकड़ सकते हैं। और वह मार्ग नहीं अगर मिला तो कठिन हो जाएगा जीवन। ये तो क्षणभंगुर जीवन है, थोड़ा दिन के लिए मिला है, लेकिन आपको यहाँ से जाना है। और जाने के लिए तो ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो और सच्चा मार्ग पर चले जाएं। देखिए तुलसी बाबा यही मार्ग को बताते हैं जिसको छल, कपट, अनेक तरह से दुर्वासनाओं जो हमारे जीवन में लगा हुआ है, हम संसारी विषय में लगा हुआ है, इससे जब तक हम निवृत्ति नहीं पाएंगे तब तक तो हमको भक्ति प्राप्त नहीं होगा। और भक्ति प्राप्ति का अनेक साधन है। उस साधन पर हम चलेंगे जब कथा, प्रवचन, भगवान नाम कीर्तन, सत्संग। यहाँ नवदा भक्ति में भी तुलसी बाबा बताते हैं, भगवान शिवजी से कह रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संता। प्रथम भक्ति जो है संत का संग करना। संत के संग करेंगे तो वह दूसर कथा प्रसंगा, तो कथा का प्रसंग संत लोग भगवान की गुणगान ही करते हैं, कथा कहते हैं, उनके द्वारा जो प्राप्ति होती है उसको श्रवण करते हैं मन से। और मन उसमें नहीं लगा, मन और संसार में लगा हुआ है तो नहीं हो सकता है। इसलिए मन से करना ही पड़ेगा। उसमें जितना दुर्वासनाओं हो उसको हटाकर, ऐसे तो संसार जो है सो ही दुखदाई है, दुखालय है। यह संसार बड़ी दुखालय है। जिस परिवार के लिए आप बेचैन होकर के संग्रह करते हैं, जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्रियां के लिए संग्रह करते हैं, क्या वो आपका साथ हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देख रहे हैं संसार में क्या जीवों का दुर्गति हो रहा है। हम परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सब स्वार्थवश हमें भूल जाते हैं। और हमसे अगर स्वार्थ उनको पूर्ति हो रहा है तो सही है, नहीं अगर स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है।
जैसे राम सुखदास जी कहते हैं, ये संसार स्वार्थी है, ये परिवार स्वार्थी है, क्योंकि आप देखते होइएगा नित्य प्रतिदिन दुर्घटना घटना होते रहते हैं, और जिससे आपको कोई स्वार्थ नहीं है। सुनते हैं कि जब फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया और एक 25 वर्ष का बालक दुर्घटना में मारे गए हैं। थोड़ा होता है जो कैसे हो गया, अगर उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो ऐसा दुख नहीं होगा, क्योंकि उससे मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने परिवार के जवान चला जाता है तो कितना भारी दुख होता है, बहुत छटपटाते हैं लोग, क्योंकि उससे स्वार्थ है। ऐसे जिस तरह से बुजुर्ग लोग 90 वर्ष के हो गए हैं, उनसे कोई परिवार में स्वार्थ नहीं है, तो वो अगर शरीर को त्यागते हैं तो लोग कहते अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये तो विवाह के समान है। खूब सुंदर ढंग से उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, आनंद मनाते हैं, क्योंकि उनसे अब तो स्वार्थ है नहीं, उनसे अब कोई स्वार्थ नहीं है। और उनके लिए उसको कोई अफसोस नहीं है। थोड़ा दिखावा के लिए उसको शोक मना लेते हैं, लेकिन और हर्ष होता है, कम से कम इस बुजुर्ग से, इस इनके वृद्ध शरीर को सेवा करने से मुक्ति मिल गई। अब इनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हमको, अब इसमें खुशी मनाते हैं। लेकिन अगर कोई जवान परिवार से चला जाता है तो बेचैन हो जाते हैं, बहुत विकल हो जाते हैं, छटपटाते हैं, और चाहते हैं कि ये क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ है तब तक तो संबंध सही है। स्वार्थ अगर नहीं मिला तो संबंध, कोई संबंध नहीं रह जाता है। विचार करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, समझकर, और जब तक परमात्मा के शरणागत होकर भगवान का भजन, यही आपका साथ देगा। ये कुछ नहीं, ये क्षणभंगुर जीवन में थोड़ा दिन के लिए रिश्ते नाते सब हैं। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपके परिवार में ही 15 साल का कोई जवान बालक अगर बीमार पड़ गया, आप हर जगह दिखलाए, कहीं भी ऐसा रोग असाध्य हो गया जो वह बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहा है, हर जगह दिखलाए, उसके लिए सब कुछ किया, खर्च किया, अच्छे डॉक्टर से दिखलाए, सब ने कहा कि नहीं, ये नहीं बच सकता, इसका इलाज नहीं हो सकता है। धीरे धीरे वह छीन होता हुआ शरीर, अगर 25 वर्ष का आयु तक वह बचा हुआ है, अब 25 वर्ष का आयु होने के बाद वह शरीर त्यागता है, तो उसके लिए भी उतना नहीं होता है जो हम तो सब किया उसके लिए, लेकिन वह शरीर उसका कामिल नहीं हुआ, वह नहीं, क्योंकि स्वार्थ है। वह अगर अच्छा हो जाता तो ठीक है, अब उससे कोई स्वार्थ नहीं रह गया तो उसका बेचैनी नहीं होता। लोग कहते जाने दिए उसको, तो किए बहुत, उसका शरीर छूट गया, अच्छा हुआ, वो कष्ट से मुक्त हो गया, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। यही संसार है स्वार्थी, यही परिवार है स्वार्थी। आपसे स्वार्थ है, कोई भी माता पिता से स्वार्थ है तब तक ही। गीता में, रामायण में तुलसी बाबा बताते हैं, जब मातु पिता गुरु मानहि तबलो, अबलालन दीख पड़ो तब जबलो। जब आपके लड़का का विवाह नहीं हुआ है तब तक माता पिता गुरु सबको मानता है, जब उनको विवाह हो, अबलालन दीख पड़ो जबलो, जब विवाह हो गया तो आपका वो नहीं रह गया, उसका परिवार हो गया अलग, बच्चे हो गए उनको, तो उनका परिवार अब उनका परिवार हो गया। माता पिता को अब वो नहीं चाहते हैं, अगर स्वार्थ है तो कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उनको करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ स्वार्थ बस है। जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, सब स्वार्थी है। इसलिए जब हम संभल जाएं, संभल कर भगवान का भजन करें, भगवान का भजन ही आपका साथ देगा और भक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगा। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कबीरा हम पैदा हुए
हम रोए जग हंसे। क्या कहते हैं कबीरा, हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी का कहना यही है, जब हम पैदा हुए, किसी घर में कोई बालक पैदा होता है तो लोग बहुत हर्ष मनाते हैं, उसको छठी मनाते हैं, बड़ी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं और खूब खुशी मनाते हैं। लेकिन और मनाते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं जे अब ऐसा करो जे हम हंसे जग रोए। अब हम यहाँ से जब चलें तो हमारे लिए जगत के लोग रोएं और हम हंसते हुए चले जाएं। ऐसा करनी, क्या करनी? यही जो सत्य को पहचान लेना, सत्य को जान लेना, सत्य मार्ग पर चलना। परमात्मा को प्राप्ति ही सत्य मार्ग है, इसको प्राप्त कर भक्ति मार्ग पर चलना, यही बता रहे हैं। जितने जितने भी हुए हैं, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास जी, ये सब बड़े बड़े सुंदर ढंग से मार्ग को बताए हैं। और उस मार्ग को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, उस पर नहीं चल पाएंगे, तो ये दुर्गति तो निश्चित ही है, अब आगमन का दुर्गति निश्चित है। और हम इस मोह माया भरी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम बार बार पच पच कर मरते रहेंगे। ये शरीर तो मरता है नहीं, शरीर तो छूटता, मरता शरीर है, शरीर छूट जाता है, आत्मा मरता नहीं, जीवात्मा। इसको अगर सतगति पर ले जाना है तो सच्चे मार्ग पर चलकर भक्ति प्राप्त कर, भगवान का भजन कर और भगवान में लगकर उनके शरणागत होकर भगवान का भजन करें, तब भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।